ये है विटामिन डी का कैप्सूल। क्या विटामिन डी का कैप्सूल स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी, टेस्टोस्टेरॉन और मेल फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है? क्या अगर आपके बेबी नहीं है और स्पर्म काउंट आपका ख़राब है, विटामिन डी खाने से फ़ायदा होता है? आजकल हर चीज़ में विटामिन डी की टेस्टिंग होती है, लोगों को कम होता है, बहुत सारी चीज़ों को ये देखता है। पर विटामिन डी एक कमाल का विटामिन इसलिए है कि फ्री में मिलता है, और फ्री में मिलता है भगवान की दी हुई धूप से। आज इस वीडियो में आपको जितनी नई स्टडीज़ आई हैं साइंटिफिक विटामिन डी के बारे में, उसमें आपको बताऊंगा। और अगर आपके बेबी हो गया तो मज़ा आ जाएगा। क्यों? मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और सबसे ज़्यादा आनंद मुझे मिलता है आपको बेबी देने में। तो आज आपको बेसिकली 3 चीज़ें बताऊंगा कि विटामिन डी स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी और स्टडीज़ के हिसाब से टेस्टोस्टेरॉन पे क्या करता है। नंबर 2, मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन डी नेचुरली फ्री में कैसे मिलता है। और नंबर 3, अगर आपको लेना पड़े तो करेक्ट डोजेज क्या है जिससे ज़्यादा विटामिन लेके आप अपना नुकसान ना करें। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि एंड में दूंगा एक बोनस टिप। अब ये विटामिन डी है क्या? तो विटामिन डी है जिसे बोलते हैं सनशाइन विटामिन, क्योंकि जब सूर्य की किरणें भगवान देता और हमारे स्किन को हिट करती हैं तो इससे जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे बनता है विटामिन डी। इसे कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये बहुत कम खानों में होता है, नॉर्मली धूप से ही आता है। लेकिन इसका न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मतलब इसकी दवा आप ले सकते हैं, जो बहुत एजेस में लेने की ज़रूरत होती है। तो विटामिन डी करता क्या है कि जब आप विटामिन डी ये आता है आपके अंदर, इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में कैल्शियम को आपकी हड्डियों में डालता है, और हड्डियों में डालने के कारण अगर किसी रूप में विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म में दिक्कत हो तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन, शरीर की सूजन कम करता है, ये सेल्स को ग्रो करता है, सेल्स को मैच्योर करता है, मेटाबोलाइज करता है शुगर्स को, और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी फर्टिलिटी को गवर्न करता है। इसलिए ये विटामिन डी बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक 2022 में मतलब रिसेंटली एक स्टडी आई जिसमें उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे तो स्पर्म काउंट में क्या कोई फ़ायदा होगा विटामिन डी देके। तो उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों को इन्होंने विटामिन डी दिया उनके सीमन का और स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेशन कम हुआ, मतलब डीएनए बेहतर हुआ। लेकिन एक अजीब सी चीज़ और देखी कि सीमन की मॉर्फोलॉजी मतलब बनावट स्पर्म की, नंबर और मोटिलिटी मतलब रफ्तार जो अंडे के लिए चाहिए वो बेहतर हुई। और ये इन्होंने कोरिलेट किया कि जिन लोगों में विटामिन डी का लेवल कम है उनमें कम है, और जिनमें विटामिन डी का लेवल बढ़ा हुआ है उनमें बेहतर है। तो 2011 में एक और स्टडी आई। 2011 में पहले आई थी स्टडी, और स्टडी में देखा गया कि स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो इस विटामिन के साथ जुड़ी हुई है, और जिन लोगों में ये विटामिन बेहतर होता है या दिया जाए, अगर कम हो तो स्पर्म मोटिलिटी उसमें बढ़ सकती है। लेकिन एक अजीब सी स्टडी आई उस टाइम पर कि जिनको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कर रहे हैं, अगर उन्हें विटामिन डी दें तो क्या हो। तो ये देखा गया कि उनके अंदर मॉर्फोलॉजी बेटर हुई, मोटिलिटी बेटर हुई, किंतु टेस्ट ट्यूब बेबी के रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये एविडेंस सारी कन्फ्लिक्टिंग है, पर मोटी मोटी चीज़ ये है कि हर हेल्दी आदमी को विटामिन डी चाहिए, और कुछ स्टडीज़ में आया हुआ है कि विटामिन डी से फ़ायदा होता है। तो अगर विटामिन डी कम है और स्पर्म काउंट पुअर है तो वो देने में कोई नुकसान नहीं है। एंड ऑप्टिमल सीरम कॉन्सेंट्रेशन जिसे बोलते हैं, मतलब आपकी जो ब्लड के अंदर लेवल होना चाहिए वो करीब करीब 82 टू 102 नैनोमोल्स पर लीटर होना चाहिए मेल फर्टिलिटी के लिए और मेल हेल्थ के लिए। अगर इससे कम आता है तो विटामिन डी लेने में कोई नुकसान नहीं है। क्या विटामिन डी लेने से स्पर्म क्वालिटी बेटर होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ये है कि शायद। और एक स्टडी हुई डेनमार्क में, बहुत बड़ी स्टडी हुई मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में, जिसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा तो आपको इसमें समझ में आएगा। तो डेनमार्क में एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हुआ। रैंडमाइज्ड कंट्रोल का मतलब एक लोगों को दिया विटामिन डी, दूसरों को दी एक दवा जो उन्हें पता नहीं कि विटामिन डी है या नहीं है, और रिसर्चर को भी नहीं पता, और इन्होंने दोनों के पैरामीटर्स लिए और नापा। तो उन्हें चूज़ किन लोगों को किया?
चूज़ उन लोगों को किया जिनमें सीमन का पैरामीटर ख़राब है और बेबी नहीं हो रहे, और जिनका विटामिन डी लेवल 20 नैनोग्राम पर एमएल से कम है और उन्हें कोई और डिजीज़ नहीं है। इन लोगों को चूज़ किया। तो टोटल 307 आदमी लिए। तो टेस्ट ग्रुप को इन्होंने क्या दिया? इन्होंने 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट एक डोज दी, उसके बाद में 1400 इंटरनेशनल डेली दी, और साथ में इन्होंने 500 मिलीग्राम कैल्शियम दी 150 दिन के लिए। और दूसरे को इन्होंने कोई प्लेसिबो दी, मतलब कोई दवा ऐसी दी जो दवा नहीं थी, और उनमें नापने के लिए कंट्रोल ग्रुप बनाया। और देखा कि इन दोनों ग्रुपों में एक जादू की चीज़ निकल के आई। और ये देखा कि भाई एक चीज़ तो क्लियर है कि जिनको विटामिन D3 दिया उनका बढ़ा हुआ आया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। ये भी देखा कि स्पर्म काउंट हायर था टेस्ट ग्रुप में प्लासिबो की जगह, लेकिन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं था। और ये भी देखा कि डिस्पाइट इंप्रूवमेंट इन स्पर्म पैरामीटर्स, प्रेगनेंसी रेट्स बेटर थे उन लोगों में जिनमें विटामिन डी दिया गया। तो ये समझा गया कि जिन लोगों को स्पर्म काउंट पुअर था, उनमें स्पर्म काउंट बढ़ा हो या ना बढ़ा हो, प्रेगनेंसी रेट्स बेटर थे। तो करीब करीब 7.5% उन लोगों के बच्चे हो गए जिनके दवाई दी थी विटामिन D3, और 2.4 कंट्रोल ग्रुप में हुए। और ये देखा कि जिनका ओलिगोजूस्पर्मिया है, लो स्पर्म काउंट है, उनमें चांस ऑफ लाइव बर्थ 35% हो गया उनमें जिनमें विटामिन D3 दिया था। 35% जिनमें स्पर्म काउंट कम था, और केवल 18% वो था जिनमें विटामिन डी नहीं दिया गया, कुछ और दिया गया। तो ये पाया गया कि इस स्टडी के हिसाब से अगर स्पर्म काउंट भी नहीं बढ़ता तो प्रेगनेंसी के लिए क्वालिटी बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी रेट बेटर होता है और लाइव बर्थ रेट बेटर होता है, पर उन लोगों में जिनमें विटामिन डी कम है। तो अब हम स्पर्म के बारे में समझ गए। अब आपको बताता हूँ विटामिन डी और टेस्टोस्टेरोन, किंग ऑफ हार्मोन है, हर बार कहता हूँ। तो विटामिन डी में ये देखा गया कि 2010 की एक स्टडी थी और एक 2012 का सिस्टमिक रिव्यू था, मतलब एक स्टडी थी जिसमें सिस्टमिकली उन्होंने रिव्यू किया सब चीज़ों को, और ये देखा कि स्पर्म क्वालिटी और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों विटामिन डी के साथ में पॉजिटिवली एसोसिएटेड थे। मतलब अगर विटामिन डी ज़्यादा है या ठीक क्वांटिटी में है, जिन लोगों में कम नहीं है, उनमें टेस्टोस्टेरोन और सीमन क्वालिटी दोनों बेहतर थे। और एक 2020 की स्टडी हुई, उसमें देखा गया कि विटामिन डी डेफिशिएंसी में टेस्टोस्टेरोन लो होता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हुई इन दोनों स्टडी से कि टेस्टोस्टेरोन का एक लिंकेज है विटामिन डी के साथ। पर क्या सप्लीमेंटेशन हेल्प करता है? तो एक 2017 में स्टडी आई, क्योंकि स्टडी में सब चीज़ें मिलती हैं, और उनमें देखा कि टेस्टोस्टेरोन विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से नहीं बढ़ता। और ये 2011 की जो स्टडी थी जिसमें कहते थे बढ़ता था, उससे उल्टा था। तो मोटा मोटा मेटा एनालिसिस में ये समझ में आया कि जिनमें कम है उनमें टेस्टोस्टेरोन देने से फ़ायदा होता है, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेटर होता है। और ये देखा गया कि जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत सीवियर होता है, उनके अंदर एक एसोसिएशन है विटामिन डी डेफिशिएंसी में। तो अगर आपका विटामिन डी कम है और आप एक्सरसाइज करते हैं, कैल्शियम लेते हैं, तो विटामिन डी साथ में ज़रूर लें। इसका मतलब ये है। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं विटामिन डी के? तो देखिए, विटामिन डी लेने से कुछ चीज़ें कंट्रोल में आती हैं, जैसे कि डिप्रेशन। जिनमें विटामिन डी कम होता है वो दुखी रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। एस्थमा, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स एंड टाइप 1 डायबिटीज़। अब हम क्या खा सकते हैं विटामिन डी को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि खुराक भी तो बतानी है। तो बहुत कम खाने हैं जिनसे विटामिन डी बढ़ता है, पर नॉर्मली ये फ़िश जैसे होते हैं, एग का योक मतलब अंडे की जर्दी, कुछ फूड्स जैसे कभी कभी विटामिन डेयरी मिल्क में भी विटामिन डी ऊपर से दे दिया जाता है, कुछ सीरियल्स में दे दिया जाता है। मशरूम्स में विटामिन डी होता है और कॉड लिवर ऑयल में होता है। तो खाने में बहुत कम होता है, तो आपको कई बार ऊपर से लेना पड़ता है। तो कितना आप लेंगे? तो देखिए, आपका एम क्या है। सिंपली आपको बोनस टिप दे रहा हूँ आज मैं, और मेरी बोनस टिप को गौर से सुन लीजिए। एम ये है कि करीब करीब 30 मिनट या आधा घंटा आप धूप मतलब सनलाइट में अपने को एक्सपोज करेंगे। कई बार हफ्ते में रोज़ कर दें तो बहुत ही अच्छा है, और जिनका रंग डार्कर होता है उनको ज़्यादा करना है। और अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो कुछ गाइडलाइंस हैं इसकी। अगर आप 1 से 70 साल के बीच में हैं
तो आपको 600 इंटरनेशनल यूनिट्स एक दिन में लेनी है। अगर आपकी एज कम है, मतलब 1 साल से कम है, तो 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लेनी है। और अगर आप 70 साल के बाद हैं, तो आपको करीब 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लेनी है। 2 तरह की होती है, एक D2 होता है, एक D3 होता है। ये देखा गया 2017 की स्टडी में कि D3 विटामिन बहुत रेडिली एब्ज़ॉर्ब होता है और कंपेयर्ड टू D2, D3 इस मामले में बेहतर रहता है। कुछ और सप्लीमेंट्स जो आप लेना चाहें मेल हेल्थ के लिए, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप देखिए। पर मोटी-मोटी कहानी ये है कि अगर आप में विटामिन D3 कम है, तो वो वैसे भी लेना और स्पर्म के लिए ले लीजिए। बड़ी मुफ़ीद और बढ़िया चीज़ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मेरी अगली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज़ इन वीडियोज़ को देखने से अगर आपके बेबी होगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सी माय नेक्स्ट वीडियो।